नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया 18,000 सिटीजन को यूएस से वापस बुला लेगा। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है इंडिया सेट टू टेक बैक 18,000 सिटीजन्स फ्रॉम यूएस टू प्लेकेट ट्रम्प। प्लेकेट मतलब यहाँ पर है कि किसी भी आदमी को खुश करना। यहाँ पर लिखा है कि इंडिया ट्रंप को खुश करने के लिए अपने 18,000 सिटीजन को यूएस से वापस बुला लेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि इंडिया ऐसा क्यों करेगा, क्यों अपने 18,000 लोगों को वापस बुलाएगा। तो ये 18,000 वो लोग हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर यूएसए में रह रहे हैं और उन्हीं इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए इंडिया को वापस कर देगा। और ये इलीगल इमिग्रेंट्स होते क्या हैं? वो लोग होते हैं जो इंडिया से, उन पर वीज़ा तो नहीं है, लेकिन इंडिया से किसी भी बॉर्डर के रास्ते, किसी भी देश के रास्ते गलत तरीके से यूएसए में पहुंच जाते हैं, उसे ही इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और यूएसए में ऐसे मिलियंस में इलीगल इमिग्रेंट्स अभी बसे हुए हैं जो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि फ्रांस, जर्मनी, चाइना, हर जगह के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और हर जगह के लोगों को वहाँ सदस्यता चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाता हूँ कहाँ किस देश के कितने इमिग्रेंट्स यूएसए में पड़े हैं। इसमें सबसे पहला नंबर है मैक्सिको का, जहां 10.7 मिलियन इमिग्रेंट्स इनके यूएसए में बसे हैं। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख लोग होते हैं, तो सोचिए 10 मिलियन में कितने लाख लोग होंगे, लगभग 1 करोड़ के पार खाली इलीगल इमिग्रेंट्स ही मैक्सिको के। यानी कि यहाँ जो बॉर्डर है ना, ऊपर साइड है अमेरिका और नीचे साइड है मैक्सिको। ये बॉर्डर क्रॉस करना है, यहाँ से यहाँ पहुँच गए तुम, सोचो इलीगल इमिग्रेंट्स 10 मिलियन। और उसके बाद नंबर आता है इंडिया का 2.8 मिलियन, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है 2.2 मिलियन। फिर उसके बाद आता है फिलीपींस का नंबर 2 मिलियन, एल सल्वाडोर 1.4 मिलियन, उसके बाद वियतनाम 1.3, क्यूबा 1.3, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक 1.3। ऐसे करते करते आपको काफ़ी कंट्रीज यहाँ पर मिल जाएंगी, जमैका, हेती, यूके। सोचो यूके के भी हैं, तुम अपनी कंट्रीज़ को टॉप समझ रहे हो ना, तो सोचो यूके जिसे हम इतना अच्छा डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, वहाँ के लोग भी यूके को छोड़कर जा रहे हैं और वहाँ दूसरे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स बने हुए हैं। सोचो उनको भी यूएसए डिपोर्ट ज़रूर करेगा। उसके बाद वेनेजुएला हो गया, ब्राज़ील हो गया, देखो मैंने कहा था ना जर्मनी, जर्मनी भी है इसमें, इक्वाडोर, पेरू, नाइजीरिया, यूक्रेन, ईरान और पाकिस्तान के भी हैं इसमें 399 के, यानी कि के मतलब होता है हज़ार में। टोटल 11.6 मिलियन लोग अभी यूएसए में इमिग्रेंट्स हैं। सोचो 11.6 मिलियन, अरे इतनी तो कितनों की आबादी भी नहीं होगी कितने देश की जितने यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट्स बसे हुए हैं। असल में वहाँ का वीज़ा प्रोसेस ही काफ़ी बेकार है और लंबा भी है, सालों लग जाते हैं वहाँ। लेकिन जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये सीधे सीधा वीज़ा क्यों नहीं ले लेते? इतना पैसा खर्च करने के बावजूद ये वहाँ जाते हैं तो डायरेक्टली वीज़ा ले ले, वीज़ा ले क्यों नहीं लेते ये? तो वीज़ा इसलिए नहीं लेते ना क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पैसा ज़्यादा लगता है। पैसा कितना? पैसा लाखों में, बहुत, मतलब इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। और यूएसए क्या है ना कि आसानी से किसी को अपना वीज़ा देता भी नहीं है। पता है आपको, एक बात आप ध्यान देना कि यूएसए अकाउंट चेक करता है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में मान लो लाखों हजारों करोड़ों रुपए है ना, मतलब खर्च करने के लिए, तो ही यूएसए आपको वीज़ा देगा, वरना यूएसए आपको वीज़ा नहीं देने वाला। सोचिए, वो पैसा देखकर वीज़ा देता है कि हाँ भाई ये बंदा खर्च कर सकता है तभी मैं इसे वीज़ा दूंगा, वरना मैं इसे वीज़ा नहीं दूंगा। और लाइन लगी हुई है यार, तुम्हारा वीज़ा कैंसिल हुआ क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, मतलब लाइन लगी हुई है। इतना तो इंडिया, ऐसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन तीनों को चारों को भी मिला लो ना, उतने वीज़ा नहीं है जितना अमेरिका में लगे हुए हैं ये जो इमिग्रेंट्स हैं, इनको मिलाकर अगर मान ले तो। लेकिन ये सब कंट्रीज़ के लोग वहाँ जाना ही क्यों चाहते हैं अमेरिका में? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो अमेरिका में पैसा बहुत ज़्यादा है, अगर पैसा है तो कद्र है। सोचो अगर यहाँ से कोई बंदा अमेरिका जाएगा, वहाँ कमाएगा और उस पैसे को इंडिया में खर्च करेगा, अपने परिवार वालों को देगा, तो उसका परिवार इंडिया में तो लखपति बन जाएगा, चाहे वो अपना गरीब ही क्यों ना बने। वहाँ इंडिया में जो हज़ारों की उस पर पैसे हैं वो लाखों में हो जाएंगे यहाँ कन्वर्ट। इस वजह से यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और इस वजह से रेमिटेंस भी इंडिया का सबसे ज़्यादा आता है।
और अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी यूएसए को ही है। यानी कि इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उसमें इंडिया फ़ायदे में रहता है। यानी कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है 75 बिलियन डॉलर का। उसके बाद इंडिया यूएई को बेचता ज़्यादा सामान 33 बिलियन डॉलर। फिर नेदरलैंड, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, ठीक है, सऊदी अरेबिया और जर्मनी हो गया, हांगकांग, इटली, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया, नेपाल का नंबर भी आता है। सोचो, फ्रांस नेपाल के बाद है यहाँ पर, ठीक है, 7.19 बिलियन और यहाँ 7.25 बिलियन डॉलर। सोचो, ये इसके बाद है 18% जो है इंडिया का जो पैसा आता है एक्सपोर्ट करके, वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। तो रेमिटेंस को मिला दिया जाए तो लगभग 120 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस है। अब ज़्यादातर तो यूएसए से ही आता है, ठीक है, करेंसी अच्छी है क्योंकि। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज से, हर जगह से आता रहता है। और उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट की भी बात करते हैं। तो इंपोर्ट में हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। कितना? 121 बिलियन डॉलर, ठीक है। एक्सपोर्ट में कितना थे हम? एक्सपोर्ट में कितने थे चाइना से? ये थे केवल कितना? 16 बिलियन डॉलर। हम चाइना को केवल 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और लेकिन इंपोर्ट कर लेते हैं 121 बिलियन डॉलर। लगभग 103-104 बिलियन डॉलर का तो हमें घाटा ही होता है। सोचो, अब यूएसए से हमें फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं तो हमें कोई इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चाइना से 100-150 बिलियन डॉलर का तो हमें घाटा ही हो रहा है। उसके अलावा रशिया से हमें घाटा हो रहा है 67 बिलियन डॉलर, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स से टोटल 42 बिलियन का हम घाटा करवा रहे हैं, लेकिन जो फ़ायदा है वो भी तो 75 बिलियन डॉलर का है, ठीक ही है। यूनाइटेड स्टेट्स से है 37 बिलियन डॉलर का घाटा। वहीं सऊदी अरेबिया से है 34 बिलियन डॉलर। इराक से, इंडोनेशिया से, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कतर, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम और कुवैत, इन सब से हमारा घाटा चल रहा है। और फ़ायदे में मैंने आपको भी कंट्रीज़ बताई थी। सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका। अब अमेरिका इतने लोगों को डिपोर्ट कर रहा है इंडिया को, तो इंडिया ने भी खुश करने के लिए अमेरिका के ट्रंप को, ये प्लेकेट लिखा है ना, मैंने आपको इसका मतलब समझाया था कि खुश करना। ट्रंप को खुश करने के चक्कर में जो अपने 18,000 सिटीजनशिप हैं वो वापस ले रहा है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये 18,000 सिटीजनशिप जो कि इलीगल हैं, उनको छाटा कैसे होगा? मतलब ये लोग तो खुद तो आए नहीं होंगे, है ना। तो ये मतलब क्या होगा कि इनकी जो कोई विभाग होगा वो एक एक करके ऐसे सड़कों पर गया होगा, उतरा होगा और वहाँ छाटे होंगे लोगों को। हाँ भाई, तो अपना दिखा, नहीं है तो ले लिया, जांच करी, उसके बाद तब पता लगा कि ये तो बंदा नकली है, यहाँ तक कि नकली सिटीजनशिप लेकर यहाँ पर रह रहा है और इलीगल इमिग्रेंट्स है। ऐसा करते करते किसी पर शक हुआ, उसको उठा लिया, इधर से किसी पर शक हुआ, उसको भी उठा लिया। और जब बाद में इनका आधार कार्ड वगैरह देखा गया, इनकी सिटीजनशिप देखी गई, तो ये थी नहीं इन पे। और जब इनका उसके बाद बायोडाटा चेक हुआ, पूरा बायोडाटा चेक होने के बाद इन्होंने, इन सरकार ने, यूएस की सरकार ने सारी रिपोर्ट भेजी इंडिया के गवर्नमेंट को। और इंडिया के गवर्नमेंट ने पूरी रिपोर्ट चेक करने के बाद इन 18,000 लोगों को लेने का फैसला किया है, क्योंकि ये 18,000 लोग इंडिया के किसी न किसी कोने से बिलोंग करते थे और ये अपने घर जा सकते थे। इनका परिवार अच्छा है, खाता पीता है, तो ये अपने घर जा सकते हैं अभी भी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।